Done, ma'am? Yes, sir. Okay, okay. So I can start, right? Yeah. Good afternoon, guys. How are you all? Okay. Good afternoon, everyone. क्या हाल चाल भाई? थोड़ा बहुत पढ़ाई किया क्या? कुछ पढ़ाई किया? ओके. हाँ ठीक है. यश, पढ़ाई किया बेटा? चलो ठीक है. ओके उन्नति, तो थोड़ा सा डाउट वगैरह पूछ लेंगे. ओके. चलो. आई थिंक this is our lecture number 3, right? We have done 4 formulae. Okay, जरा उसे एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. एज आई सेड, अपना प्रथा ये है कि हम रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे. सो कैन यू टेल मी कि फटाफटा क्विक, तो मुझे एकदम सब लोग कीपैड पे एक्टिव रहे एकदम फटाफट. ओके. सो हाँ, ये देखो दीप का आंसर आना शुरू हो गया. ओके. फर्स्ट, व्हाट इज मोल? सो या सिद्धांत, दैट्स करेक्ट. व्हाट इज मोल? अरे सब लोग मुझे पहला फॉर्मूला मोल का बता रहे हो. मेरा तो वो सवाल ही नहीं है यार. -1 हो गया सभी लोगों का. ठीक है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर सॉल्विंग. ओके, दिस इज द वार्निंग. हाँ, सो इट इज एवोगाड्रो. अमाउंट एक्सप्लेन करता है. क्या बात है, एकदम लजीज बैच है भाई. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, वेरी गुड. और मोल को हम किस लेटर से डिस्क्राइब करते हैं? मतलब कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग कौन से लेटर से डिस्क्राइब करते हैं? छोटू है. ये छोटू है. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा. देन मोल को 3 यूनिट, सॉरी, एटॉमिक मास को 3 यूनिट्स में क्लासिफाई किया जाता है. RAM राम, AAM आम, और GAM ग्राम एटॉमिक मास. ओके. RAM को, रिलेटिव एटॉमिक मास को, यूनिट होता है AMU. ट्रू और फॉल्स? RAM को यूनिट होता है AMU. ट्रू और फॉल्स? अरे वाह, फॉल्स. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस. उसके बाद AAM को यूनिट होता है AMU. AAM को यूनिट होता है AMU. ओके ओके, क्या बात है. ट्रू ट्रू, वेरी गुड, वेरी गुड. भाई सबका रैंक आने वाला है. मतलब सारे फर्स्ट आएंगे, सेकंड तो कोई नहीं है हमारे पास. ओके, वेरी गुड. क्या आंसर दे रहे हैं, शाबाश शाबाश. एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का यूनिट है AMU, जो कि 1 मोल ऑफ एटम का मास होता है. ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का यूनिट है AMU, जो कि 1 मोल ऑफ एटम का मास होता है. ट्रू और फॉल्स? ओके, जय सेज इट्स ट्रू. रेस्ट पीपल आर सेइंग फॉल्स. फॉल्स. एक ही अभी तक ट्रू आंसर आया है. रेस्ट एवरीवन फॉल्स. जय जय. अच्छा, श्वेत, श्वेत इज सेइंग इट्स ट्रू. श्वेत इज, दीप इज सेइंग इट्स ट्रू. इट्स ट्रू. ओ नहीं नहीं, इट वाज पार्शियली ट्रू. मैंने क्या बोला? AAM का यूनिट इज AMU. दैट्स करेक्ट. यहां तक कहानी सही थी. फिर से सुन लो. AAM का यूनिट इज AMU. यहां तक कहानी सही थी, बराबर. उसके बाद मैंने स्टेटमेंट क्या बोला कि इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम. बराबर ना भाई? पाप हो गया मुझसे. इट इज नॉट 1 मोल ऑफ एटम. किसका मास है वो? ये 1 मोल ऑफ एटम का मास नहीं है, 1 एटम का मास है. क्या बात है, क्या बात है. बुद्धिमान है सब लोग. क्या बात है. जय समझ में आया, दीप समझ में आया, श्वेत समझ में आया. ओके. या सिंगल एटम. तो मेरा स्टेटमेंट कैसा था? पार्शियली ट्रू, पार्शियली फॉल्स. ठीक है. AAM का यूनिट इज AMU, परंतु किंतु क्या है यहां पर? ओके, यहां पर दुविधा यह है कि इट इज नॉट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, परंतु ये 1 एटम का मास है. ओके. ग्राम एटॉमिक मास मींस, ग्राम एटम वर्ड का मतलब है
मोल, ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी, हैंड डाउन, हैंड डाउन. माय वीडियो इज फ्रीज्ड, माय वीडियो इज फ्रीज्ड. अरे एकदम सॉलिड नेटवर्क चल रहा है. इट वॉज ओके ओके. कभी कभी होता है, वाईफाई वाले हमारे साथ स्टैचू स्टैचू खेलते हैं. ठीक है, नाउ इट्स गुड. ओके अद्वैत, नाउ इट्स गुड. ओके यश, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके सब सब. विमी, हाउ आर यू? ओके या, आई एम रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग. ग्राम एटम का मतलब होता है मोल. ग्राम एटम वर्ड का मतलब है मोल. ट्रू और फॉल्स? या ट्रू. Now gram atomic mass describes mass of 1 mole of atom. या वेरी गुड. क्या बात है यार, मतलब आई एम श्योर सब फर्स्ट आने वाले इधर. वेरी गुड, वेरी. ऐसा ही मेहनत करेगा ना तो अपन पूरा रिजल्ट ही एकदम हिला देगा. ठीक है. नॉट टुगेदर, वाई नॉट टुगेदर अद्वैत? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो हम लोगों ने मोल के टोटल 4 फॉर्मूले किए थे. कितने फॉर्मूले किए थे मोल के? टोटल 4. चलो पहला फॉर्मूला बताओ. मोल इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट. क्या बात है निहारिका, वेरी गुड. गिवन वेट. ओके जूही, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. क्या बात है, क्या बात है. चौके पे चौका मारते जा रहे हैं बच्चे भाई. मतलब एकदम लजीज बैच है भाई. टू गुड, टू गुड. मिस्टेक हार्डली 1% होता है भाई. एकदम एकदम भाई माशाल्लाह, एकदम टू गुड, टू गुड. हाँ रुद्रा, वो सेकंड फॉर्मूला बोल दिया बेटा. जो लोग मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं ना, वो फॉर्मूला नंबर 2 था. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. पहला एटम, बैचलर लोगों का फॉर्मूला क्या था? याद है? बैचलर, बैचलर, बैचलर. तुम क्या हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो? तुम क्या हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो? है जी, है जी. एटम हो या मॉलिक्यूल हो? यस. एटम हो, यस. सिंगल हो. सो सेकेंड वाला, सेकेंड वाला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. उसके बाद आया फॉर्मूला क्रमांक 3. क्या था? क्या बात है आकांक्षा, दैट्स करेक्ट. सारा, दैट्स करेक्ट. अथर्व, वेरी गुड. थर्ड, थर्ड स्वयं, थर्ड फॉर्मूला बेटा. मधुरा, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. हाँ साची, दैट्स करेक्ट. यश, दैट्स करेक्ट. वेरी गुड. क्या बात है भाई, एकदम इम्प्रेस्ड हो गए भाई, इम्प्रेस्ड. क्या बात है, क्या बात है. मेधांश, वॉल्यूम कहां से आ गया बेटा? वॉल्यूम वाला टर्म अभी तक नहीं आया मेधांश. ओके अब आ जाते हैं फॉर्मूला क्रमांक 4 पे. चलो चौथा, चौथा फॉर्मूला. गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम. गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम. ओके, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम किस, कौन सी 2 यूनिट में मेंशन करते हैं वॉल्यूम? कौन सी 2 यूनिट में मेंशन करते हैं वॉल्यूम? कमॉन कमॉन, कौन सी 2 यूनिट में मेंशन करेंगे? डीएम स्क्वायर, डीएम क्यूब. तनीषा, दैट्स करेक्ट, डीएम क्यूब. और दूसरा भाई साहब कौन है? दूसरे भाई साहब कौन है? या डीएम क्यूब इज लीटर. दूसरे भाई साहब कौन है? सीएम क्यूब. क्या बात है, क्या बात है. विधि, श्वेत, वेरी गुड. मेधांश, निहारिका, वेरी गुड, वेरी गुड. भाई अच्छी तगड़ी तैयारी करके आए हो भाई. ऐसे ही अपन 2 साल करते रहेंगे ना तो सीरियसली रिजल्ट एकदम, सब सब एकदम शॉक में कि रिजल्ट इतना सारा टॉपर्स मास्टर क्लास से ही आया है. तो वेदांत, थर्ड फॉर्मूला वाज गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? या ओके. क्या हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे मोल कैलकुलेशन के? क्या हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे मोल कैलकुलेशन के? या आई थिंक वी हैव डन 8-9 क्वेश्चंस, राइट? हमने कुछ 8-9 क्वेश्चंस किए थे. या आई डोंट रिमेम्बर. ग्रोइंग ओल्ड, मेमोरी प्रॉब्लम. ओके या जितने भी किए होंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी. सो मोल समझ में आया. तो आज ना, आज भी
अपने 3 बिग क्वेश्चन किए थे। कौन कौन से, वो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, वो वाला क्वेश्चन कर लिया था। CO2 का 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम, वो वाला कर लिया था। या वेरी गुड वेरी गुड, तो सभी को वो कंसेप्ट समझा, राइट? सो लेट मी सी, आई थिंक फिर उसके पहले तो हमने फॉर्मूले किए ही थे। ठीक है, चलो अब हेडिंग दे दो, अब हेडिंग दे दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में ये थ्योरी बाकायदे मेंशन किया हुआ है। स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये जो बता रहा हूं ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन में मिलेगा। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आदरणीय विद्यार्थी सभी लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये हेडिंग दे दें। हो गया? हेडिंग देके हो गया? ऑल जीनियस किड्स कम ऑन, हेडिंग देके हो गया? ओके ओके भूमि, वेरी गुड। तो ओके सुरभि, वेरी गुड बेटा। तो अभी हम लोगों को दक्षल, इट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ ध्रुव, इट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, चला पुढे जाऊया, पुढे जाऊया, पुढचा टॉपिक घेऊया। ओके, सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, भाई ये सब ना मोह माया है। अभी मैं तुमको एकदम लोकल लैंग्वेज में समझाता है, एकदम लोकल लैंग्वेज। पहला समझने का, उसके बाद लर्न करने का। पहले समझ लो, या स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, कृष्णा तुम जो भी बोर्ड में हो तुम्हारे पास उसका टेक्स्ट बुक होना चाहिए भाई, क्योंकि कॉलेज एग्जाम तुम उसका ही दोगे जो भी बोर्ड में हो तुम। बट एनसीईआरटी तुम्हारे पास होना ही चाहिए, भले वो पीडीएफ फॉर्म हो या जो भी फॉर्म हो। खैर लेवल स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एज सच। लेकिन फॉलो फॉलो द दिस थिंग। ओके, एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट, मैंने बोला था रीडिंग एनसीईआरटी इज मस्ट। ओके, वी आर डूइंग फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, जिसको मोल कंसेप्ट कहते हैं। ओके, या चलो, हाँ मैं हिमांगी मैम के साथ वो एररलेस का जो बुक है उसका कवर पेज, मतलब वो मैं शेयर करता हूँ। हिमांगी मैम विल फॉरवर्ड इट टू यू, और फिर तुम उसके हिसाब से अमेजोन पे टूट पड़ो। ठीक है, ओके, या जो भी स्टेशनरी शॉप हो वहां से ले लो। खैर लेकिन अभी अपने को एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए टाइम है। अनंत यूनिवर्सल का है और ऑलरेडी पहले ग्रुप पे बता दिया था, और बाकी जानकारी ये मतलब ले सकते हो, तुमको मिल जाएगा। एररलेस का सेकंड पार्ट अपने को मतलब बाद में लगेगा। खैर जब परचेज कर रहे हो तो सारा ही परचेज कर लो, बार्गेन करने को इजी रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अनंत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके, मैं एररलेस पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा, तो फिलहाल पीडीएफ से काम चलाओ। ठीक है, ओके चलो। सो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, ओमकार राइट नाउ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, एनसीईआरटी रीड करते रहो, बोर्ड का नहीं होगा फिलहाल तो भी चलेगा। ओके, एनसीईआरटी पीडीएफ हार्ड कॉपी जो भी है वो तुम्हें अपने पास रखना है। अच्छा, राइट डाउन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या विधि, दैट्स करेक्ट। विधि, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी थोड़ा सा क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? एनीबडी, नॉट ओनली विधि, एनीबडी कैन ट्राई, एनीवन, कम ऑन। एनीवन, मुझे एक बात बताओ, हम लोग, yeah Huba, that's same, yeah, we have already done that part in school level. Okay, yeah Bhumi, that's correct. So if I ask you a simple question, everyone, all kids, it's carbon plus H2 gives CH4, methane plus O2, मतलब मीथेन का कंबशन gives CO2 plus H2.
Is this equation correct? I mean, are the equations written on the board, they are correct? Question mark. Yeah. So Zui, that's correct. That's correct. No. Yeah. Yeah. The point is they are not correct. क्यों नहीं करेक्ट है भाई? तो तुम्हारा बहुत सिंपल सा सवाल है, सर बैलेंस नहीं किया हुआ है, आपने बैलेंस नहीं किया हुआ है. बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है. So what you write, C plus 2H2 gives 1 CH4. This is fine. Okay. I'll write 1 CH4, 2H2. Oxygen balance करें. Is this correct? Is this correct now? Okay. तो हम ये बैलेंसिंग क्यों करते हैं? अरे बहुत सिंपल सा बात है भाई. मैं गया, मैंने 100 रुपए का कोई सामान लिया, तो उसने 100 रुपए ले लिए, तो सामान भी उसके ही इक्विवेलेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ओके. यू आर गिविंग अ शॉपकीपर 100 रुपए, और उससे तुमने गुड डे का बिस्किट लिया या मॉन्जिनीस का छोटा सा केक लिया, एंड ही इज लाइक कि नहीं नहीं हो गया हो गया. यू विल बी लाइक कैसा हो गया, इस पे कॉस्ट 45 रुपीज है, आई हैव गिवन यू 100 रुपीज, प्लीज रिटर्न द रिमेनिंग मनी. सो द टोटल मास LHS RHS बैलेंसिंग होना चाहिए. अंडरस्टूड? बैलेंस्ड होना चाहिए. सो हम उसके लिए यहां पर ये मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं. 99% लोगों को ये याद रहता है. 99% लोगों को ये याद रहता है, क्योंकि स्कूल सेक्शन में ये बहुत ही इजी लॉ है. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. भाई साहब, इससे इजी क्या हो सकता है? ठीक है. यानी दोनों तरफ का बैलेंसिंग इक्वल होना चाहिए. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? हो गया. आगे बढ़ू. तो स्टेटमेंट लिखो और ये दो एग्जाम्पल लिखो. अभी हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट बुक वाला रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि हमको टोटल 4 लॉज करने हैं, और उन चारों लॉज को हम लोगों को लर्न भी करना होगा. बिकॉज व्हेन यू सॉल्व एररलेस या व्हेन यू सॉल्व एनी MCQ बुक, ये चारों लॉज पॉप अप हो जाएंगे. सो स्टेटमेंट लिखो. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड and neither be destroyed. Mass can neither be created. सिद्धिका, जब मैं मास ले रहा हूं ना बेटा, तो मैटर की जब बात कर रहा हूं ना, तो मैटर जो है वो कुछ तो मास होगा ना उसको. जब मैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कहता हूं, तो एम आई सपोज टू राइट टोटल मास ऑफ मैटर इक्वल टू टोटल मास ऑफ मैटर? it is better to say it in terms of mass, law of conservation of mass. ठीक है. तुमको मैटर का स्टेटमेंट लिखना गलत नहीं है. ठीक है. इट्स सेम. मैटर बोलो, इट कैन बी एनीथिंग, एनी मैटर. ओके. उसका कुछ तो मास होगा. ठीक है. सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके. दिस इज डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वहां पर डेफिनेशन में तुम मैटर भी मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि इन दैट केस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. ओके. कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. इज इट करेक्ट? Total mass of reactant is equal to total mass of product. True or false? Yeah, write down this part. हो गया? हो गया. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आगे लिख दो इन भाई साहब का नाम. बिकॉज यू नेवर नो, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आएगा. सो लेवोजियर वॉज द पर्सन हु गेव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास. ओके, मास और मैटर, सिद्धिका, mass or matter can neither be created nor can be destroyed. It can be converted from one form to another. Okay? Okay? Yeah. So, in this case, if I take, let's say, C plus O2 gives CO2. Okay? And C plus, ये तो पहले ही लिखा था, 2H2 gives CH4. सो यहां टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 44 ग्राम. यहां टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 44 ग्राम. कम ऑन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 ग्राम. इसका वैल्यू कितना होगा? 16 ग्राम. एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो इसको. अच्छा, मैं ग्राम के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो आई एम एक्सप्रेसिंग मोल्स और आई एम एक्सप्रेसिंग सिंगल एटम और मॉलिक्यूल. आई एम एक्सप्रेसिंग मोल, या ये मैं मोल के फॉर्म में लिख रहा हूं. ओके, एंटोन लेवोजियर वाज द पर्सन हु गेव अस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, बिकॉज ऑफ हिज सर्टेन एक्सपेरिमेंट. मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर है मेरा आवाज? या ओके ओके उन्नति. ओके, या आई थिंक voice is proper. Yeah, it's clear. So it's clear. Okay, so ये समझ में आ गया है. ये बहुत ही बेसिक लॉ है भाई. इतना बेसिक है कि एग्जाम में नहीं पूछने वाले, बिकॉज दे नो कि बच्चे ऑलरेडी स्कूल सेक्शन में इसे पढ़ते हैं. या ओमकार, ओमकार, हम लोग ना हिस्ट्री वाला सेक्शन पढ़ रहे बेटा. अंडरस्टैंड दिस पार्ट. जब हम हिस्ट्री वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना. तुम बोल रहा है कि नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. दैट्स ट्रू. उसके बाद हम इसमें से कुछ ऐसे भी होगा कि एनर्जी की टर्म्स में जब हम बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट अमाउंट मैटर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है. यस, दैट्स करेक्ट. और इस चीज को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोरिलेट करते हैं. अभी हम वो सेक्शन पढ़ रहे हैं जहां ऐसा हुआ था. अंडरस्टैंड द पॉइंट ओमकार? अंडरस्टूड. सो इस सेक्शन में इसने क्या प्रपोज किया, कैसे, मतलब इसके सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हम लोग सीख रहे हैं. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ. सो इनमें क्या क्या चेंजेस? नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. गिव द हेडिंग लॉ ऑफ definite proportion. Definite proportion. Give the heading law of definite proportion. Law of definite proportion. हो गया लिख के? या वेदांत स्कूल में किया था ये सब? या. सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या होता है? ये डेफिनेट प्रपोर्शन अभी वही क्रॉस चेक कर रहा हूं. क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में? कमन कमन कमन, एनीवन एनीवन? वेदांत, या यू सेड समथिंग. वेदांत ट्राई करो बेटा. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कौन ट्राई करेगा? थियोरी है. कांस्टेंट रेशियो. ओके तुषार. ओके सिद्धांत. सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड. या दिस इज सेकेंड लॉ अंडर द हेडिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इग्नोर.
always contain same proportion of elements by weight. ओके ओके, चलो डेफिनेट प्रपोर्शन, उसके आगे एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अभी अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बराबर। लुक एट दिस एग्जांपल एवरीवन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बराबर। ओके, इसका इसका मुझे बताओ जरा, सिंपलेस्ट रेशियो बाय मास कितना होगा? मतलब ये 12:32 है, मतलब ये क्या होगा? 3:8। ओके ओके, मैंने और एक मेथड लिया, यहां पे 2 मोल्स ऑफ CO2 आया। कैन यू टेल मी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? ओके, 3:8 होगा। ओके, अभी यहां देखना प्लीज, लेफ्ट हैंड साइड देखो, C+O2 gives the CO2, बराबर बराबर। राइट हैंड साइड में लेट्स से C2H6 plus O2, लेट मी बैलेंस इट बिकॉज मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो यहां पर क्या होगा? प्लस 3H2O, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 2 4 and 3 7, तो इधर लिखूंगा 7/2 O2। ओके ओके, समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? 3:8, सिंपलेस्ट रेशियो 3:8। और कोई मेथड ले लो भाई, लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर रेशियो ले लो 3:8। ओके, सुरभि अगे, कार्बन 12 ग्राम होता है, 2 ऑक्सीजन, ओके 2, तनीषा इट इज, हम लोगों को 3.5 नहीं लिखना है बैलेंसिंग में, 7/2 1/2 ऐसा लिखना है। तो 12:32, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 12:32। तो रेशियो इज ऑलवेज द सिंपलेस्ट रेशियो। सो 12:32 का सिंपलेस्ट रेशियो कितना है? 3:8। यहाँ पे 24:64 है, CO2 है ना, या ओके, सो 24:64, तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा? 3:8। यहां पर भी 3:8, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रपोर्शन फिक्स रहेगा, फिक्स। ओके, फिक्स रहेगा। तुम उसको कोई भी मेथड से बनाओ, कोई भी मेथड से बनाओ, इसका सिंपलेस्ट रेशियो चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, यानी मान लो तुम्हारा सैलरी पर मंथ है 5 लाख रुपए। ओके, वैष्णवी आई विल एक्सप्लेन दैट। तुम्हारा पर मंथ सैलरी है 5 लाख रुपए। ओके, अकाउंट में आ गए, तो तुमको वहां पर, 1 मिनट अनंत, आई विल एक्सप्लेन द बैलेंसिंग पार्ट। अभी तुम वहां से 100 रुपए का नोट अगर तुम्हारे बैंक से निकालो, ATM से निकालो, या कोई तुमको 100 रुपीज देके चला जाए, क्या उसका वैल्यू चेंज होगा? 100 रुपीज में क्या तुम 500 का सामान खरीद सकता है? नहीं। तुम बोलेगा अरे 100 रुपए ATM से निकाले मैंने, हाँ चलो एक कार खरीदने आया हूं मैं 100 रुपए लेके, डंडे मार के भगाएंगे तुमको। 100 रुपीज कहीं से भी निकालो, उसका वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। समझ में आया? सारे जीनियस पीपल समझो समझो, स्टेटमेंट बाद में, स्टेटमेंट बाद में। ओके, सो वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी बनाओ, ठीक है, कपाल भाती करके और कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, जो करना है करो, बट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट चेंज। वाटर H2O जैसे बनाने क्या बनाओ, जैसे बनाने क्या बनाओ, बस उसका क्या चेंज नहीं होगा? सिंपलेस्ट रेशियो चेंज नहीं होगा। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? या सो अब इसमें
write down the statement. This law was given by Joseph Proust या Vedant. Very good, very good. He stated that a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. Given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. Given compound always contains exactly the same proportion of element by weight, irrespective of its source or method of preparation. Irrespective of its source or method of preparation. Irrespective of its source or method of preparation. Given compound always contains exactly the same proportion of element by weight, irrespective of its same proportion of element by weight. Voice is clear? Same proportion of deep आवाज आ रहा है मेरा सभी को clear? Same proportion of element by weight, irrespective by weight. Yeah, वैष्णवी by weight, irrespective of its source, मतलब कहां से बनाया है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन. यानी मैंने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड तुम कैसा भी बनाओ भाई, कैसा भी बनाओ, ये चीज बदलने वाला नहीं है. Am I clear with this? Yes or no? Am I clear with this? या किसी भी कंपाउंड को अगर प्रिपेयर करोगे, जैसे मैंने कहा वाटर का एग्जांपल, अभी वाटर इधर भी बन रहा है, वाटर H2 प्लस हाफ O2 बनेगा, सो उससे भी वाटर फॉर्म हो रहा है. तो वाटर के फॉर्मूले में भाई क्या वाटर का फॉर्मूला कोई और मेथड से किया तो H2O2 बन जाएगा, या ऐसा हो जाएगा नहीं ये भी वाटर है देखो H4O5. अरे ऐसा होगा क्या? नो, तुम मेथड कुछ भी ऑप्ट करो, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, मतलब इनका प्रपोर्शन फिक्स है, डेफिनेट है, फिक्स है, वो बदली नहीं होगा. इज दैट क्लियर? जो मेथड ऑप्ट करना है करो. ओके, जो मेथड ऑप्ट करना है करो. I'll repeat the statement again, just किसी ने मिस किया हो लिख लो. Given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. Exactly contains the same proportion of element by weight, irrespective of its source or method of preparation. हो गया बच्चों? मैं इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछते हैं, और प्योरली ये
मेंस लेवल में भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, मेंस लेवल में इजी कैटेगरी या नीट लेवल में भी इजी कैटेगरी, क्योंकि इसमें एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो मेरा मेरा मुद्दा समझ में आया कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड कहीं कैसे भी बनाओ, इट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स। अब तुम यहां देखोगे ना, यहां देखोगे ना, तो मैंने बैलेंसिंग कैसे किया है, सेकेंड वाला रिएक्शन देखो। ओके, दो कार्बन है तो 2 टाइम्स CO2 करना पड़ा कार्बन के लिए। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन 6 है तो 3 2 6 करना पड़ा, ये हो गया बैलेंस। ओके, आगे चलते हैं। ओके, या सो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैं इसको 3:8 किया। ऑक्सीजन मैंने 2 2 4 एंड 3 7 हो गया, 7। छवि, आई रिपीट बेटा, वेट, होल्ड ऑन, आई एम इनटू समथिंग ना बेटा, होल्ड ऑन, पेशेंस, आई रिपीट, होल्ड ऑन। सो ऑक्सीजन कितना आया राइट हैंड साइड पे, ऑक्सीजन कितना आया राइट हैंड साइड पे, वी गॉट 7 ऑक्सीजन। ओके, 7। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं 7 लिखूं तो 7 2 14 हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको लिखा डिवाइड बाय 2। ऐसा लिखना अवॉइड करो, 3.5 O2 ऐसा लिखना अवॉइड करो, अवॉइड करो, ठीक है। मैं हम लोगों को बैलेंसिंग इस तरह ही रिप्रेजेंट करना है अब से। ना यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 2। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ O2 को, आई मीन O2 को हाफ लेना पड़ेगा, एक ही ऑक्सीजन चाहिए, ये मॉलिक्यूल है। तो हाफ O2 इज ओनली सिंगल ऑक्सीजन, already single oxygen will become 2 oxygen. Is that clear, guys? Is that clear? Guys, clear? Okay. Chavi, I am repeating the statement. Given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. Irrespective of its source or irrespective of its source or method of preparation. ओके, ओके, हाँ, आगे बढ़े अभी। तो 2 लॉ अभी तक कर लिया मैं, या वी कैन डबल द नंबर। श्रेय, दैट्स करेक्ट। देखो मेरी बात सुनो, श्रेय का पॉइंट क्या है पता है, श्रेय क्या कह रहा है, और सभी लोग सुनो, ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन ना मैं कोई और चैप्टर में ना इस पॉइंट को लेके, जब इस श्रेय ने क्या बोला, पहले स्टेटमेंट सुनो। श्रेय कह रहा है सर 7.2 लिखने के बजाय why don't we multiply throughout by 2? That makes sense, of course, I agree. Okay, yeah, Harsh, even that is fine. 2 CO2 gives 2 CO2, correct, that makes sense, I agree. Okay, clear हुआ? No, अद्वैत, इसको ये 7/2 लिखने के बजाय ना बेटा सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ का 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई, वो 2 भी कैंसल ही हो जाएगा ना। Is that clear? Is that clear? Yes or no? यहां पर अब मैं 2 मोल से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करता, ये देखो उसने क्या बोला कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे 7/2 1/2 फ्रैक्शन का झंझट ही निकल जाएगा, बराबर है, बराबर है। लेकिन मैं आगे फ्यूचर में ना एक चैप्टर पढ़ूंगा, उस चैप्टर में रिएक्शन करने से जो एनर्जी निकलती है ना, उसको, उसका यूनिट क्या लिखेंगे पता है, ध्यान से सुनना, और एक ही बार में ये समझ में नहीं आने वाला पॉइंट, तो मैं रिपीट करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब मैं वो स्टेटमेंट लिखूंगा ना, तो आई विल राइट देयर यूनिट, एनर्जी जो निकलेगी उसके लिए यूनिट लिखूंगा कैलोरी पर मोल। वापस सुनो, वापस सुनो,
कैलोरी पर मोल, मतलब ये जो एनर्जी निकली वो 1 मोल जलाने से निकली। लेकिन तुम अगर इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि वो जो एनर्जी निकलेगी वो हो जाएगा कैलोरी पर 2 मोल? ठीक है, तो हम जिस चैप्टर में एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे ना, देखो पूरा सिलेबस कनेक्टेड है, याद रखो। यानी तुम आज ये जो पढ़ रहे हो वो वहां भी वापस उसी चैप्टर में, जो नेक्स्ट एनर्जी वाला चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, वहां भी इस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे। ओके ओके, हाउ द लॉ इज इन मोल। वेट, क्या क्वेश्चन पूछा हो, समझा नहीं। वापस सुनो। तो हम जब एनर्जी कितनी निकली या एनर्जी कितना दूंगा उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते पता है? कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई सभी को? यस। तो हमें वो जो मेन रिएक्टेंट है ना, लेट्स से यहाँ पे वो इथेन है, इथेन, तो उसे हो सके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो पर मोल रखने का। तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 20 से मल्टीप्लाई करो, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसने अपने ऑप्शंस में अगर लिखा है पर मोल, तो तुमने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी एनर्जी आई उसको वापस तुमको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को आंसर कितना चाहिए? पर मोल में चाहिए। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? इसलिए हमेशा वो लोग क्या कहते हैं, ये चीज सुनो ध्यान से, हमेशा वो लोग क्या करते हैं कि जब भी बैलेंसिंग करो उसे सिंपलेस्ट रेशियो रखो। फिर से स्कूल में क्या सिखाया कि जब भी बैलेंसिंग करो उसे क्या करो? सिंपलेस्ट रेशियो रखो। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत ही बेसिक स्टेप है जहां हम गलतियां करते हैं, और यही अगर हम करेक्शन करेंगे ना तो हमारी आगे की चीजें बहुत आसान हो गई। ओके, मेरी बात सुनो वेदांत, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ यू डोंट माइंड, 3 टाइम्स 6 टाइम्स 3 टाइम्स। मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस नहीं हो रहा है इधर? देख के बताओ, देख के बताओ। तो हम लोग बैलेंस है बराबर ना, बैलेंस है। ओके, बट क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं ना, वो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। मेरा पॉइंट समझो, यहां पर क्या है मेरा पॉइंट समझो कि एनर्जी जो भी निकलेगी वो होगा पर 3 मोल। सपोज तुम पोटैटो लेने गए। ओके, सब्जी वाला बोल रहा है कि भाई साहब ये जो बटाटा है 4.25 किलो जो है 120 रुपए का है, एंड यू आर स्क्रैचिंग योर हेड, भाई ये कैसा बोल रहा है 4.25 किलो 120 रुपए का? अरे मुझे तो 1 किलो चाहिए। यानी वहां क्या एक्सपेक्टेशन है कि कैलकुलेटर निकालोगे, अच्छा 4.25 किलो 120 रुपए का, तो 1 किलो कितने का? यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी या यू आर ट्राइंग टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इजी ना। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है? पर केजी। तो बोलेगा अरे भाई साहब 30 रुपया किलो है। यू अंडरस्टूड? क्या बोलेगा वो? 30 रुपए किलो है। मेरी बात समझ में आई? तो दैट मेक सेंस। अच्छा 1 किलो 30 रुपए का, तो मुझे तो 3 किलो चाहिए। हाँ हो गया, काम हो गया। यू अंडरस्टूड? हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो फॉर बैलेंसिंग रखते हैं। तो जिसका भी डाउट था कि मैं इसको 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करता, वो समझ में आ गया? वो समझ में आ गया? बैलेंसिंग हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में रखना है। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस और नो जनता, कम ऑन, यस और नो। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अब थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
पोटैटो देखा है? पोटैटो ऑफ कोर्स देखा है, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, पोटैटो कौन सा? हाँ ओके, जो ऐसे करके फेंकते और फटता है ना बेटा, वो पोटैटो। कुछ भी, कौन सा पोटैटो? मतलब पोटैटो तो देखा होगा, मैंने ये बोला क्या खाया है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखा है। अरे स्वीट पोटैटो ले लो यार, देखा है ना, देखा है ना पोटैटो। हाँ बटाटा, हाँ हाँ ठीक है। सो खाने का नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, छोड़ दो छोड़ दो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिजनेस के एंगल से बात कर रहा हूँ। तो बिजनेस बिजनेस मतलब विटामिन एम का कोई धर्म रिलीजन नहीं होता भाई। ओके, सो विटामिन एम सभी को चाहिए होता है। ओके, सो नाउ तुमने बटाटा इन्वेंट किया, तुम अपने फार्म में गए तो देखा कि वहां पर बटाटा उगाया जा रहा है। तो तुमने सोचा कि भाई मैंने वो फार्मर से पूछा कि अंकल जी ये बटाटा एक्चुअली कैसे खाते हैं? तो उन्होंने वो देखा होगा, मतलब वो बोला होगा कि अरे क्या फॉरेनर जैसा सवाल पूछ रहे हैं, रोज खाता है तो। लेकिन उन्होंने बताया कि हम इसको ना ग्रेवी में डाल के, सब्जियों में डाल के खाते हैं। ओ या तुमको याद आया, हाँ हाँ बटाटा सब्जी में होता है। बट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने सोचा कि मैं तो इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकता हूं, बराबर? हाँ, तुम वो बटाटे को लेके मुंबई सिटी में आया तो तुमने उसका वड़ा पाव बनाया, वड़ा बनाया, बेचा, ओ बहुत पैसा। फ्रेंच फ्राइज बनाया, बेचा, बहुत पैसा। फिर उसके बाद वेफर बनाया, ओ चिप्स, मतलब वही वही चिप्स। आलू टिक्की, अरे वाह वाह, देखो सबकी क्रेविंग, मतलब पेट से सब समोसा सैंडविच, क्या बात है, सारी सारी एक्सपेक्टेशन देखो पेट से कैसे बाहर आ रही है। वेरी गुड। अरे भाई लॉकडाउन में नहीं खा सकते यार, ऐसे मत करो यार। दुकानें भी खुली हुई, मतलब आधा दिन खुली रहती है, गर्दी इतनी रहती है कि पूछो मत। चलो कोई बात नहीं। यानी मल्टीपल प्रोडक्ट, आलू चाट, या देखो देखो मल्टीपल प्रोडक्ट। वो देखो पाव भाजी, वेरी, अरे आगे तो बोलने दो भाई, तुम लोग नाम लेते रहोगे, इधर टेम्प्ट होता रहेगा। कैन आई रिसीव द राहिल? फॉर दैट यू हैव टू टॉक टू कंसर्न, मतलब जो भी मेंबर है, लाइक हेमांगी मैम और दूसरी मैम जो थी उनसे, ठीक है? सो विल गेट द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। अच्छा, सो कोऑर्डिनेटर, हाँ हाँ हाँ, रगड़ा, अरे बस 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 भाई बस, अभी क्रेविंग होने लगेगी, मत करो यार ऐसे, मतलब यार ट्विस्टी किंजल, यस यस, आई वाज थिंकिंग वो वर्ड क्या है किंजल, या थैंक यू सेवपुरी, या ट्विस्टी ट्विस्टी, हाँ। सो मैं अगर इतना ज्यादा बिजनेस ओपन करूं बटाटे से, ओके, सो डोंट यू थिंक ऐसे पैसे बरसेंगे एकदम? ठीक है, लेज तुम्हारी कंपनी और मैकडी का फ्रेंच फ्राइज तुम्हारे बहुत छापते भाई, बहुत छापते। मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट, ओके। यानी बटाटे को जब तेल से कंबाइन किया तो फ्राइज बन गया। बटाटे को जब किससे किससे कंबाइन किया यार, किसी से तो कंबाइन कर लो, ठीक है, तो वो कुछ और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सो इन दैट केस, जब एक दो रिएक्टेंट एक दूसरे से अलग अलग तरीके से कंबाइन होंगे तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। फिर से जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे से अलग 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 वे में कंबाइन होंगे तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट से मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस से मिलियनर बिलियनर, जो भी है बनना चाहो बन जाओगे। समझ में आया? समझ में आया? अंडरस्टूड? इसके लिए बटाटा वॉज एक्चुअली प्रिपरेशन। केमिस्ट्री में सिखाते ना, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सुना है? स्कूल में सिखाया होगा कि अल्केन का प्रिपरेशन, फिर अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है? बटाटे का इन्वेंशन और बटाटे के मल्टीपल प्रोडक्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों करते हैं? सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कितने इसके मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं, और जितने मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे उतना विटामिन एम बढ़ेगा। समझ में आया? विटामिन एम की कोई गोली नहीं आती है, अपने को मेहनत करके विटामिन एम लाना होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो? जनता समझा? यस या पैसा, श्वेत पैसा। ओके, गिव द हेडिंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन।
Law of multiple proportion. Just excuse me. अरे वीडियो पॉज नहीं हुआ है, सर नहीं दिख रहे इसलिए लग रहा है। हर्ष पेडनेकर, या यू कैन बाय यार, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पीडीएफ फॉर्म में हो। ओमकार अभी भी डिफिकल्टी है बेटा? अरे अभी तो मल्टीपल प्रपोर्शन एक्सप्लेन भी नहीं किया। ओके, मल्टीपल प्रपोर्शन का मतलब समझ में आया? मतलब कार्बन को अगर आधा ऑक्सीजन दिया, ध्यान से सुनो, कार्बन को अगर आधा ऑक्सीजन दिया तो क्या बनेगा वो? कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। लेकिन कंबाइन कौन कौन हो रहा है? कार्बन एंड आधा ऑक्सीजन, आई मीन हाफ ऑक्सीजन, बराबर। हाँ या ना, जल्दी बोलो। कंबाइन तो कार्बन ऑक्सीजन ही हो रहे। बच्चों ध्यान से सुनो, कंबाइन कार्बन ऑक्सीजन ही हो रहे, परंतु किंतु यहां पर टेंशन क्या है? the proportion in which they are combining is different, and when it's different we are getting different product. अरे रूही, अभी तक स्टेटमेंट मैंने बोला भी नहीं है बेटा। तुम कहां से स्टेटमेंट सुन ली बेटा? अभी तक बोला ही नहीं है मैंने। अच्छा, कार्बन प्लस आधा ऑक्सीजन म्हणजे कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। कार्बन प्लस 1 O2, अख्खा O2, फुल O2 म्हणजे कोण? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बात है, कुदरत का करिश्मा देखो। या कौस्तुभ, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नहीं नहीं नहीं, ओके ओके। क्या उनका सिंपलेस्ट मास रेशियो सेम होगा? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8 था, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 3:8 होगा बच्चा लोग? ना ना, मतलब कार्बन ऑक्सीजन रॉ मटेरियल सेम छे, रॉ मटेरियल सेम है। बच्चों बच्चों दिमाग में दौड़ाओ, सर क्या बोल रहे हैं समझने की कोशिश करो। रटना नहीं है भाई, वरना फंस जाओगे। रटने का नहीं। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन प्रपोर्शन अलग अलग है, म्हणजे प्रपोर्शन अगर अलग अलग लिया मतलब क्या? प्रोडक्ट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? क्या बात है, टू गुड, टू गुड। अलग आएगा, ये टू गुड टू गुड टू गुड। समझ गए यार तुम लोग, क्या सुपर स्पीड में समझते हो भाई। ओके, यहां तक किसी को कोई दुविधा, समस्या, टेंशन, प्रॉब्लम? किसी को भी कोई दुविधा, समस्या, टेंशन, प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट, द लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डेल्टन। हाँ वेदांत, एंजॉय। थियोरी तो अभी और आगे आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा, धमाका होगा, डोंट वरी। ओके, राइट अप। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय आदरणीय डेल्टन। Dalton is DALTON. Dalton. Write down the statement. If two elements can combine to form, if two elements combine to form more than one compound,
ओके, इमेजिन कार्बन ऑक्सीजन को इमेजिन करो. इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than come on, if two elements combine to form, so carbon plus half O2 was carbon monoxide and carbon plus 1 O2 was carbon dioxide. ओके, यानी यहां पर देखो कार्बन प्लस हाफ O2. बच्चा लोग, कैन यू टेल मी रिएक्टेंट में रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो क्या होगा? 3:4. बराबर बच्चा लोग? हाँ या ना? हाँ या ना? ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, एकदम तूफान बैच है, तूफान. 2023 में धमाका होएगा, धमाका. ओके, और यहां रिएक्टेंट का रेशियो ये 12:32. तो बच्चा लोग बताओ यहां क्या हो जाएगा? ओके, दे आर सिंपल होल नंबर रेशियो. ध्यान से सुने फिर से, दे आर सिंपल होल नंबर रेशियो. व्हाट दे आर? सिंपल होल नंबर रेशियो. इज दैट क्लियर बच्चा लोग? इज दैट क्लियर? ओके, यस और नो? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू. ओके, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, प्लीज ध्यान से सुनना, अब स्टोरी में ट्विस्ट है. द मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combines with fixed mass of other element, the masses of one element which combines with fixed mass of other element, the masses of one element. Yes, I am repeating beta, I'll repeat it from the beginning. If two elements combine to form more than one compound, comma, the masses of element, ब्रैकेट में लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल masses of ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिख सकते हो masses of ऑक्सीजन. The masses of one element which combines with fixed mass, bracket carbon, which combines with fixed mass of other element, the masses of element which combines with fixed mass of other element are in a simple whole number ratio, are in a simple whole number ratio. 3:4, 3:8, 3:4 म्हणजे 3:8. Masses of element which combine with fixed mass of other element, masses of element which combine with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio, are in a simple whole number ratio. I repeat again, if two elements can combine to form more than one compound, कौन से दो एलिमेंट भाई साहब? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, combine to form more than two compounds. Okay, okay, combine to form more than two compounds, carbon monoxide, carbon dioxide. Okay, then the masses of one element, why they are using like plural masses of one element? Because ऑक्सीजन के दो तरीके से, मैंने बोला ना, half O2 and 1 O2. Okay, Parth, wait. So this is 16 and this is 32. ओके, सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब, सिंपल मतलब स्मॉलेस्ट रेशियो जो होगा वो प्रॉपरली डिविजिबल होके आया है. पार्थ, 12:16 इज नथिंग बट सिंपल इज 3:4. 4 से दोनों डिविजिबल है. पार्थ 12:32 divisible again by 4, so 3:8. Parth, can you hear me, Parth? So it is, that's why called as simple whole number ratio. सिंपल या स्मॉलेस्ट बोल दो. सिंपल मतलब सबसे बेसिक होल नंबर रेशियो होना चाहिए. इसलिए मैंने क्या बोला कि बैलेंसिंग करते वक्त, बच्चा लोग वापस एक ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, बैलेंसिंग करते वक्त हम किसी भी रैंडम नंबर से बैलेंस करना होता है या इस तरह बैलेंस करो कि इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो और द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो.
yes or no? सिंपल होल नंबर रेशियो, या इसलिए एकदम एकदम छोटे वैल्यूज थे। वापस, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element which combines with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio. Please write down this example बच्चा लोग। और इसमें ये जो फिक्स्ड मासेस वाले हैं उनका रेशियो क्या हो गया? इन ऑक्सीजन, ग्रीन मार्कर होगा मेरे पास, एक सेकेंड रुको बच्चों। ऑक्सीजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा अभी? सो ऑक्सीजन रेशियो विल बी, ये हो गया इसका फाइनल जो वेरी कर रहा है ना, पहला रिएक्शन यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन, कितना हो जाएगा? 16:32, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 1:2। ये भी मेंशन कर दो, ये भी मेंशन करो एग्जाम्पल के नीचे। हो गया बच्चों? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट ये जो थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ, उसका स्टेटमेंट 3-4 बार रीड कर लो अभी के अभी। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला? फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। masses of one element which combines with fixed mass of other element, तो masses of one element उनका भी रेशियो है 1:2, इनका सिंपल रेशियो 3:4, 3:4, और masses of two element जो वेरिएबल masses है वो भी सिंपल रेशियो में होगा 1:2। इज दैट क्लियर गाइस? एक मिनट दे रहा हूं, अच्छे से रीड करो। जब मैं इसके ऊपर सवाल दूंगा ना तो कोई भी बवाल नहीं होना चाहिए, सब लोगों ने वो सॉल्व हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। वैष्णवी, रेशियो विल चेंज एज इन, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। आर यू ट्राइंग टू से इफ आई इंट्रोड्यूस सम अदर रिएक्शन, इज दैट द केस? या अगर जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से 3 तरीके से कंबाइन हो सकता है, N2O बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O5 बन सकता है, अलग अलग रेशियो है। सो वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इवन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी ये लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो ही स्टेबल प्रोडक्ट है ना, ओके, दो ही स्टेबल प्रोडक्ट है। इन दोनों प्रोडक्ट के अलावा तीसरा क्या बनाऊंगा मैं? स्टेबल। तीसरा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनाऊंगा? आई कैन नॉट, राइट? डोंट टेल मी कार्बोनेट CO3, नो नो नो, वो चार्ज वाला ग्रुप है। मैं ऐसे स्टेबल नो चार्ज वाले की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एवरीवन क्लियर हुआ? जूही, ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहा है ना ये फिक्स्ड मास से, ऑक्सीजन का रेशियो विल बी 1:2। ओके, ऑक्सीजन का रेशियो, इनका तो 3:4, 3:8 है, बट ऑक्सीजन का रेशियो विल बी 1:2, एंड दैट इज द रीजन इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर रेशियो। दैट इज द रीजन इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर रेशियो। हाँ, वन फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट ना, अगर इसको भी चेंज करते रहोगे तो डोंट यू थिंक कि फाइनल प्रोडक्ट मतलब इनका रेशियो ऑल टुगेदर अलग ही हो जाएगा टोटल? हो गया करके?
या 1:2 ये ऑक्सीजन का रेशियो, ये जो वेरिएबल मासेस कंबाइन हो रहे हैं ना उनका रेशियो 1:2। तो जब तुम स्टेटमेंट लिखोगे ना तो ये मेंशन करो और ये मेंशन करके हाईलाइट करो, ये मेंशन करके हाईलाइट करो, एग्जामिनर को तुरंत समझ में आएगा कि तुम्हारा दिया हुआ आंसर एकदम सही है। ओके एकदम सही है। या जय रिएक्शन जो है वो यही रेशियो में होगा। इधर देखो 1:2 ये सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो। आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, हमेशा बैलेंसिंग ऐसे करो कि वो सबसे सिंपल हो। किसी को यहां तक 3 लॉ किया, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। फर्स्ट लॉ था जो कह रहा था टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। श्रेय कार्बन मोनोऑक्साइड में चार्जेस बैलेंस हो रहे बेटा, ऑक्सीजन प्लस और कार्बन माइनस होता है, इसलिए ओवरऑल वो न्यूट्रल कहलाता है, ओवरऑल वो न्यूट्रल कहलाता है। एम आई क्लियर श्रेय? दूसरा पॉइंट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से पूछोगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब और तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, तो आंसर डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्यों? क्योंकि उसका कार्बन ऑक्सीजन पे जो चार्ज है ना, they are responsible for their reactivity, but overall प्लस और माइनस दोनों प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड में, इसलिए हम उसे न्यूट्रल कह देते हैं। चार्जेस प्रेजेंट है बट दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। श्रेय क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चा? ओके सो पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कहा गया मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तुमको इसमें न्यूमेरिकल देंगे और बोलेंगे बताओ ये कौन सा लॉ ओबे कर रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बैलेंसिंग नहीं किया हुआ लॉ दिया रहेगा, जो भी कुछ है जैसे भी क्वेश्चन बोलेंगे। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एकदम सिंपल रूट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या था? व्हाट वाज द सेकेंड लॉ? व्हाट वाज द सेकेंड लॉ? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। व्हाट वाज सेकेंड लॉ? लॉ ऑफ डेफिनेट और फिक्स्ड प्रपोर्शन। यानी मैं कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से बनाऊं, याद आ रहा है एग्जाम्पल कि कार्बन डाइऑक्साइड में किसी भी तरीके से बनाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा या इट विल वेरी? कम ऑन, वो फिक्स रहेगा या इट विल वेरी? वो फिक्स रहेगा। मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे भी बनाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाओ, कार्बन प्लस O2 कार्बन का कंबशन करके बनाओ, इथेन का कंबशन करके बनाओ, जो करने का है करो, द रेशियो, द सिंपलेस्ट रेशियो विल बी कांस्टेंट, डेफिनेट प्रपोर्शन। ओके थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड पे व्हाट वाज द थर्ड लॉ? हाँ, और अद्वैत क्या करूं उसका? सब्लिमेशन प्रोसेस बोल रहा है। हाँ मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन में अभी मैंने ऑक्सीजन के बारे में क्यों लिखा देखो, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ये वेरिएबल मासेस है ना, मतलब इधर हाफ O2 लगा और इधर फुल O2 लगा ना, तो ये ऑक्सीजन का रेशियो भी एकदम सिंपल होल नंबर रेशियो होगा 1:2। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हाईलाइट करना है क्योंकि ये तो फिक्स है, इसका रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, इसका जो रेशियो चेंज हुआ है वो 1:2 के फॉर्म में है, ये एग्जामिनर को बताना जरूरी है। समझ में आया? द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, masses of two elements which combines with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio. Is that clear? Is that clear? ओके एवरीवन रीड करना पड़ेगा तुमको, फिर मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो उस क्वेश्चन पे तुमको काम करना पड़ेगा। निहारिका यू वर सेइंग समथिंग, निहारिका यू वर सेइंग समथिंग। sorry, Deep has written something.
ओके यश, सेकेंड लॉ क्या कह रहा था पता है? सेकेंड लॉ मुझे ये कह रहा था कांस्टेंट प्रपोर्शन, फिक्स्ड प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन। यानी सेकेंड लॉ पे ना यश मुझे सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करना है। यानी सेकेंड लॉ मुझे कहता है कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ यश, तुमको अगर बोला जाए कि गो एंड गेट वन लेट्स से ओरियो बिस्किट का पैकेट, ओके, द वेट वॉज फिक्स कि 120 ग्राम का ओरियो का बिस्किट पैकेट आएगा, वो लेके आओ। इफ द कॉस्ट ऑन दैट बिस्किट पैकेट इज 10 रुपीज, यानी तुम अपने यहां पर कहीं पर भी वो परचेज करो, कितने का आएगा? एनी शॉप, यू कीप ऑन चेंजिंग द शॉप, उससे क्या उस ओरियो बिस्किट का कॉस्ट चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। ऑफ कोर्स, मतलब हर जगह वो लोग 10 रुपए में ही देंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड मैं कोई भी शॉप से बनाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड में किसी भी शॉप से बनाऊं, लॉ नंबर 2 वो फिक्स्ड, मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है कि तुमको कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, जो भी तुमको एग्जांपल लेना है, वो तुम जैसे भी उसे बनाओ, ओके, जैसे भी उसे बनाओ, उसका उसका वैल्यू विल बी फिक्स, उसका वैल्यू विल बी फिक्स। अद्वैत यार, जो मतलब योर पॉइंट इज करेक्ट कि थिएटर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वहां तो भाई मतलब 10 रुपए की चीज 150 रुपए में, दैट इज वेयर आवर कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ चेंज हो रहा है। तो उसे उसे जाने दो, क्योंकि वहां तो समोसे भी भाई 200 240 रुपए के देते हैं। आई डोंट नो व्हाट, मतलब वाई भाई, बाहर बाहर जाके खाओ तो हाँ, वो अलग बात है, यस। और ऊपर से मतलब अभी घर में भी चलो ऐसे, चलो कोई अच्छी मूवी आ रही है ऑनलाइन देख लेते हैं, तो भाईजान हमारे जो है वो ऐसे घटिया घटिया पिक्चरें निकालते हैं, ठीक है। मतलब राधे, मतलब भाई हम तो आधे भी ना देख पाए उसे, ठीक है, इतनी घटिया पिक्चर थी। तो मतलब अब ऐसे इंसान, थैंक गॉड ना थिएटर में रिलीज नहीं हुआ, मतलब कैसे बिकते लोग देखो, ठीक है। मतलब जाके 200 की समोसे लेते, 300 का टिकट लेते, और अगर मतलब मान लो अपने खास दोस्त या दोस्तों के साथ जाते तो डबल, ठीक है। तो इसलिए बहुत मतलब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म इज बेटर, मतलब घर पे देख लो पिक्चर। अगर नहीं जाने दो, पिक्चर अगर खराब लगे तो आधे में क्या 1/4 में छोड़ दो, ठीक है, दैट्स गुड। हाँ, सो यश कदम, वेयर वर वी? हम लोग ओरियो बिस्किट ले रहे थे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, अंडरस्टूड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेशियो तो फिक्स है, तुम कैसे भी बनाओ। यश समझा? पहला ये लॉ नंबर 2, कांस्टेंट प्रपोर्शन। या श्रीराम, दैट्स ओके यार, तू तो भावुक कर दिया यार मेरे को, कोई बात नहीं। इसलिए क्या करते पता है हम लोग, मतलब दोस्त लोग जब जाते हैं ना, तो हम लोग पहला जाके ना वो फूड कोर्ट होता है ना, वहां खा लेते बेटा। हम थिएटर में गलती से भी ये नहीं करते, मतलब स्नैक्स के नाम पे ऐसे ऐसे अजीब अजीब नाम रखते हैं। वंस आई वेंट टू लेट्स से, नहीं लेट्स से क्या, वंस आई वेंट टू सीसीडी, तो उन्होंने कुछ पोटैटो, मेज्ड ऑनियन, ये ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नाम बोला, ओके। तो मैंने बोला हाँ ये दे दो, दे दो, अच्छा लग रहा है। अभी अपने को कहाँ विलायती नाम समझ में आए, तो यू नो व्हाट ही गेव मी? mashed potato with onion stuffed and all those blah blah blah. You know what he gave me? नहीं भाई, वड़ा पाव दिया, वड़ा पाव। and that too costing 140 rupees, stuffed, मतलब ऐसे ऐसे लिखा था ना, ऐसे अजीब था। तो फंस गए यार, मतलब ये खतरनाक होता है। चलो जाने दो, ये समझ में आया? हाँ हाँ, चलो। तो ये हो गया, यश समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। थर्ड ने क्या बोला? हाँ तुषार, आई एम कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड लॉ क्या कह रहा है? ये फिक्स्ड मास वाले को मत देखना तुषार, एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ये जो फिक्स्ड मास वाले हैं ना, उनको मत देखो, ओके। ये जो वेरिएबल मास है ना तुषार, उनको देखने का, उनका रेशियो विल बी 1:2 या सिंपल रेशियो,
तुषार एकदम कॉमन लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ये जो फिक्स्ड मास है, ऑफ कोर्स 12:12 मतलब ये क्या ही होगा, वो तो फिक्स है ना, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट ये जो दूसरा एलिमेंट है जिसका मास वेरी हो रहा है ना, उनका जब मैं मास रेशियो निकालूंगा तो इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो जो वेरिएबल मास है ना, जो वेरिएबल मास या एवरी टाइम तुषार कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो ऑलवेज इट विल बी 1:2। समझ में आया क्या बोला? ऑलवेज इट विल बी 1:2। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके ओके, थर्ड लॉ तक क्लियर हुआ बच्चों? थर्ड लॉ तक क्लियर हुआ? थर्ड लॉ तक जो तुषार तुषार ये वाला पार्ट क्लियर हुआ बेटा तुषार? थर्ड लॉ का ये वाला पार्ट, रेशियो वाला पार्ट? ओके ग्रेट ग्रेट। डेफिनेशन लर्न करना है, भूलना नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ लॉ पे। बट फोर्थ लॉ की एक कहानी सुनाता हूं। यश, जब भी हम बैलेंस करेंगे ना बेटा, तो ये जो फिक्स, अभी नाइट्रोजन भी अगर मैं लूं तो नाइट्रोजन प्लस हाफ O2 gives N2O, and N2 plus 2O2 gives N2O4. Okay, yes, now tell me beta, don't you think N2 is a fixed mass? Yes, तो यहां पे वेरिएबल मास कौन है? ऑक्सीजन। तो पहले वाले ऑक्सीजन होगा 16 क्योंकि हाफ O2 है। ओके, पहला वाला हाफ O2 मतलब उसका 16 होगा, और 2O2 मतलब इसका 64 होगा। यश समझा बेटा? तुषार योर डाउट ऑल्सो? तो ये क्या हो गया? 1:4 हो गया। समझा मैंने क्या बोला? हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, सो फिक्स्ड मास, वेरिएबल मास, तो जिनका वेरिएबल मास है ना, उनका रेशियो निकाल के एग्जामिनर को दे दो। ओके, अब 2N2 वापस मैं कह रहा हूं कि इसको हम लोग बैलेंसिंग करते वक्त हमेशा सबसे बेसिक नंबर रखना है। फिर से मैं कह रहा हूं, बैलेंसिंग करते वक्त हमेशा सबसे बेसिक नंबर रखना है। इज दैट क्लियर? बैलेंसिंग करते वक्त हमेशा सबसे बेसिक नंबर रखना है। इज दैट क्लियर? ओके, उसको 2, 3, 4, 10 उससे मल्टीप्लाई करके नहीं रखना है। यानी याद रखो, सब्जी वाला तुमको पर केजी का भाव बताता है, पर केजी, सबसे सिंपल केजी का भाव बताता है। तुमको ये नहीं बोलता कि 4.25 किलो 150 रुपए का है तो 1 किलो कितने का, ऐसा नहीं खेलता वो तुमको। समझ में आया? हाँ, एग्जाम यू नीड टू फर्स्ट बैलेंस इट एंड देन फाइंड द रेशियो। इज दैट क्लियर? इसलिए तो सबसे पहले बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो बताया ना बच्चों। सबसे पहले बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो बताया। ओके ओके, तो अभी फोर्थ लॉ भाई साहब बहुत ही सिंपल लॉ है, तुम ऑलरेडी सुन चुके हो वो लॉ, और अभी देखो तुम मेरे सामने भी अभी बोल दोगे। RHS नहीं, यहाँ पे एकदम सिंपल है। जो भी रेशियो हो रहा है, जो भी रेशियो हो रहा है उसको सिंपल रखो। जैसे इथेन में तुमको 2 टाइम्स CO2 बना, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, बट द सिंपलेस्ट रेशियो इज इन दैट फॉर्मेट ओनली। जब मैंने C2H6 का एग्जांपल देख के CO2 बनाया था, याद आया? उसमें 2 CO2 लिखा था। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता बॉस, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सो बैलेंसिंग करते वक्त एकदम सिंपल रूल है, सबसे लोएस्ट नंबर से बैलेंस करना है। इज दैट क्लियर? सबसे लोएस्ट, ये एकदम एकदम बोलते ना, एकदम पॉइंट ब्लैंक स्टेटमेंट जो दिमाग में फिट कर लो। क्लियर हुआ? अच्छा चलो थर्ड लॉ बताओ, सॉरी फोर्थ लॉ बताओ। फोर्थ लॉ सबको स्टेटमेंट के साथ लर्न करना है, नेक्स्ट सेशन में रेडी रहना है स्टेटमेंट के साथ, और डाउट जमा करके रखना है। और ऐसे भी हो सकता है सेकेंड लॉ नहीं समझे या थर्ड लॉ नहीं समझे, कीप इट रेडी।
You from your end keep trying. Okay. Fourth law says, छोड़ो, if x is equal to y and y is equal to z, therefore, see, again I repeat, yeah, सबको आ गया, x is equal to y, y is equal to z, therefore x is equal to z. Okay, ये है अपना फोर्थ लॉ, इतना सिंपल है. ओके ओके, x is equal to y, y is equal to z, therefore x is equal to z. इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ लॉ को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. दैट, इसका स्टेटमेंट मैं अभी नहीं दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा वी आर लाइक शॉर्ट ऑफ टाइम. सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन ये क्या होता है? सो तुमको अगर याद करना होगा, सो उसको सिंपल बोलने का, x इज इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, देयरफॉर x इज इक्वल टू जेड. आगे बढ़ू, आगे बढ़ू. ओके, सो ये हो गया लॉ ऑफ, राइट डाउन द हेडिंग, फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. मैं इसका सिर्फ इंट्रो दूंगा तुमको, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब स्टेटमेंट समझाना पड़ेगा मुझे बार 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 रिपीट करके. ठीक है, यू कैन ऑफकोर्स सर्च फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम तुम्हारे एंड से डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हो. दिस इज अ ट्राइंगुलर लव स्टोरी बिटवीन सोडियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. This is a triangular love story between sodium, hydrogen and chlorine. Yeah, Anand. Now, it's given in NCERT. Yeah, it's a triangular love story. अब मैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ. सोडियम loves हाइड्रोजन, तो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया सोडियम हाइड्राइड NaH, जिसका रेशियो है, मास रेशियो 23:1. क्या मैंने गलत लिखा है? क्या मैंने गलत लिखा है? नो. सोडियम मेटल जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है ना मेटल, तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, हाइड्रोजन H- बन जाता है, इसलिए उसको नाम लिखते हैं सोडियम हाइड्राइड, जिनका नाम भी लास्ट 3 लेटर IDE से एंड होता है, मतलब दे आर नेगेटिवली चार्ज. क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड. समझ में आया? तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया. ओके, क्लियर क्लियर. ना, सोडियम लव्स हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन लव्स क्लोरीन. तो यहां क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1:35.5. इज दैट क्लियर? यहाँ पे ना मैं जस्ट जनरल नॉलेज दे देता हूँ. यहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है. ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमको आना ही चाहिए. सोडियम लव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लव्स क्लोरीन, बट क्लोरीन लव्स सोडियम. यहां क्या आएगा वैल्यू? अरे भाई साहब, यहाँ तो n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट अभी के लिए फिलहाल इतना. x loves y, y loves z, but z loves x. मतलब x is equal to y, y equal to z, therefore x is equal to z. सुना? It's a triangular love story. It is the example for reciprocal proportion.
तुमको एग्जाम में जब कभी भी ऐसे 3 अलग अलग एलिमेंट दिख जाए ना एमसीक्यू में, 3 अलग अलग, सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन, मतलब तीनों का कोई भी ऐसे डायरेक्ट रिलेशन ना हो, ऐसे 3 लोग दिख जाए ना, तो समझ जाओ इट्स अ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। एटॉमिक मास दिया रहता है एग्जाम में, ओके, लेकिन आईआईटी वगैरह एडवांस वगैरह में ना दे एक्सपेक्ट कि तुमको सारी चीजें पता हो, ठीक है। सो उनके साथ हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। सो अभी तुम्हारा नेक्स्ट सेशन का टास्क ये है, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं और 3 लॉज रिवाइज करने हैं। चौथा तुम रीड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो, एंड नेक्स्ट क्लास इनिशिएट करके तुम पूछ सकते हो या डाउट्स वगैरह या एक्सप्लेन भी कर सकते हो मुझे। ओके गाइस, आज के सेशन में कोई डाउट? वरुण, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक रेंज कितना आएगा, आई विल बी डेफिनेटली कीपिंग अ टेस्ट। ओके, 3 लॉ अभी तक मेन है, कंजर्वेशन हो गया, कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन हो गया, दैट वाज सेकंड, एंड थर्ड वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इज दैट क्लियर? ओके, किसी को भी, कोई भी जनता में कोई है जिसको दिक्कत है, किसी को भी कोई परेशानी, डाउट आएगा, मैं बोल रहा हूं पढ़ते वक्त आएगा, बट डाउट रेड पेन से लिखने का अपने नोट्स में, और उसके आंसर के लिए थोड़ा सा लाइन छोड़ देने का। रेड मतलब अपने नोट्स में, डेंजर मतलब डाउट। ओके, ये कलर यूज करने का आदत रखो, ठीक है। जितने भी डाउट्स है रेड से लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह जो है दूसरे कलर पेंसिल से यूज लिखो। ओके, ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, आओ, टेक केयर, बाय किड्स, बाय, टेक केयर बच्चा लोग, बाय, टेक केयर, बाय भूमि, टेक केयर बच्चा। पार्थ, you can get it from Hemangi ma'am. Bye Chinmay, take care boy. Bye Krishna. तनीषा, इन दैट केस ना तुमको क्या करते थे, तुमको इसको पर मोल का कंसेप्ट उधर सिखाते नहीं थे, क्योंकि वहां इतना थर्मोडायनेमिक्स का टर्म लगता नहीं था। लेकिन अब हम कुछ नया सीख रहे हैं ना, तो नए चीजें भी, तौर तरीके भी सीखने पड़ेंगी हमें। इसके लिए हम लोग इसको पर मोल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों सो दैट मैं एनर्जी जब कैलकुलेट करूंगा तो मैं पर मोल कैलकुलेट करूं। होमवर्क है, तीनों लॉ रिवाइज करना है, 4 फॉर्मूलेज रिवाइज करना है, ठीक है, लर्न करना है। ओके, या जय, व्हाट हैपेंड टू द रेसिप्रोकल लॉ? अद्वैत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज जब हम मैटर को एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं ना, तब। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ मास के फॉर्म में बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ, मैं उनका एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर, उनमें सिर्फ एनर्जी मैटर ही रिप्लेस करते हैं। जब एनर्जी के टर्म्स में मेजर करोगे तो अब मैं उसमें यही देखूंगा ना कि मैंने कितना इनपुट दिया, कितना आउटपुट, एनर्जी जितना है उतना ही कैलोरी बाहर आएगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट है। अभी मैं सिर्फ बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। हाँ, वहां हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, यस। इसलिए हम, अद्वैत कैसा है, एक पेस्ट्री खाया तो अपने को 550 कैलोरी मिला, सपोज, करेक्ट। तो हम वहां पे कैलोरीज की बातें जब करेंगे ना, तो मैं मेजर करूंगा, अरे इसने तो 3 पेस्ट्री खाया तो कितनी कैलोरी, वो सब हम वहां मेजर करेंगे, एनर्जी। और ऑफकोर्स विदाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन नॉट बैलेंस इट, राइट। जय होगा यार, मतलब मैंने देखा था तो था, अभी आई डोंट नो, नहीं है ऐसा पता नहीं है, आई जस्ट चेक। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। उसका स्टेटमेंट देख लेना, अपने नोट्स वगैरह कहीं ना कहीं तो होगा। ओके, चलो, बाय किड्स, बाय, सी यू, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।